एक बड़ा पेड़ पर सुंदर सा घोंसला बना के गरीब पति पत्नी चिड़िया उनकी बेटी के साथ मिलके रहते थे। उसी जंगल में उस गरीब पति पत्नी चिड़ियों को थोड़ा सा खेत रहता है। उस खेत में सीजन के अनुसार फसल उगा के उनको बेच के जीवन बिताते थे। एक दिन बेटी चिड़िया जोक्स डालती रहती है और माता पिता चिड़िया हंसते रहते हैं। बेटी, मेरे लिए और एक जोक बोलो ना। तीनों चींटियां गोल गोल घूम रहे होंगे। माँ, अब तुम बोलो। मुझे इतना दिमाग कहाँ है बेटी, वो तू ही बोल देना। वेरी सिंपल, तीसरी चींटी झूठ बोली। ऐसे कह के बेटी चिड़िया हंसती रहती है। उसे देख के उसके माता पिता भी हंसते हैं। ऐसे तीनों हंसते समय अचानक एकदम से बेटी चिड़िया दिल पकड़ लेती है। पिता चिड़िया घबरा के उसके हाथों में बेटी चिड़िया को पकड़ के उस जंगल में रहे डॉक्टर कबूतर के हॉस्पिटल को ले जाते हैं। वहां डॉक्टर कबूतर बेटी चिड़िया को ट्रीटमेंट शुरू करती है, टेस्ट्स करती है। 2 घंटे बीतने के बाद डॉक्टर कबूतर चिड़िया के माता पिता को बुला के, देखिए, पहले आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनिए। घबराओ मत, आपकी बेटी के हार्ट में होल है। माता पिता चिड़िया आश्चर्य चेहरे लेके एक दूसरे को देखते हैं। फिर डॉक्टर कबूतर कुछ कहने लगती है। ऑपरेशन करने से ठीक होगी, इसके लिए 1 लाख रुपए खर्चा होगा। आप जल्दी से पैसों का इंतजाम करके पैसे भरने से अच्छा है। तब तक आप इन दवाइयों को उसे खिलाइए, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे कह के दवाइयाँ देती है। हॉस्पिटल में पैसे भर के दवाइयों को और बेटी चिड़िया को हाथों में पकड़ के घोंसले को आते हैं। बेटी चिड़िया पलंग पर सोई रहती है। पैसों के लिए माता पिता चिड़िया दुखी होते समय धीरे से बेटी चिड़िया आंखें खोल के, माँ, पापा, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मेरी बात सुनो, आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। क्या करे बेटी? तेरे एक हाथ से और पापा के एक हाथ से मेरा गला दबाकर मुझे मार डालो, तब कोई परेशानी नहीं रहेगी। बेटी चिड़िया ऐसे कहने पर माँ चिड़िया रोने लगती है। पिता चिड़िया वहां रह ना सका और दुख होके घोंसले से बाहर आके और एक पेड़ पर बैठता है। पिता चिड़िया रोता रहता है। ऐसे रोते हुए पति चिड़िया को उस अंधेरे में चोट लग के दुखी हो रही कौवा दिखाई देती है। वह एक माया कौवा है करके वो पति चिड़िया को मालूम नहीं था। चोट लग के दुखी होने पर कौवे को उसके घोंसले को ले जाकर पानी से वो चोट को धोकर बैंडेज डालता है, खाने को रोटी देता है। बेटी चिड़िया भी रोटी को खुशी से खाती है। खाना खाने के बाद सब घोंसले में सो जाते हैं। अगले दिन पति पत्नी चिड़िया बेटी के सामने कुछ नहीं बोलेंगे सोच के बाहर बातें करने लगते हैं। ये सब कौवा सुनती है। तब कौवा माया रानी कौवे में बदल जाती है। बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहने पर भी चोट से लथपथ हो रही मुझे पास लेके मेरे चोट को बैंडेज बांध के खाना खिलाए। तो तेरे खेत पर भरोसा करने से वो पैसे कब आएंगे पता नहीं, इसलिए मैं तुझे एक वरदान प्रदान करती हूँ। तू खेत जाने तक स्ट्रॉबेरी का फसल तेरे खेत में उग के रेडी होगा। ये फसल हर रोज उगेगा। तुम हर रोज वो उपज को बेच के पैसे जमा करके तुम्हारी बेटी चिड़िया का ऑपरेशन कराओ। ऐसे कह
माया रानी कौवा वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन पति चिड़िया खेत के पास जाके देख के आश्चर्य हो जाता है। जैसे माया रानी कौवे ने कहा वैसे ही खेत पूरा स्ट्रॉबेरी से भर जाता है। तब पति चिड़िया खुश होके मन में माया रानी कौवे को याद करके, ओ माया रानी कौवा, मैं तेरी सहायता की, पर तू तो मुझे बहुत बड़ी सहायता की, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने हमारी जिंदगी से अंधकार को भगा के रोशनी प्रदान की। ये तेरी मदद से मैं मेरी बेटी को बचाऊंगा और सबकी सहायता करूंगा, जरूर करूंगा माया रानी कौवा। ऐसे दिल भर के और एक बार कृतज्ञता कह के उस दिन से स्ट्रॉबेरीज को तोड़ के बेचना शुरू करता है। ऐसे आए हुए पैसों को जमा करके बेटी चिड़िया की ऑपरेशन कराते हैं पति पत्नी चिड़िया। थोड़े दिनों बाद हंसती हुई बेटी चिड़िया को देख के पति पत्नी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। पर्वतापुर गांव के पास रहे हरे भरे जंगल के प्रांत में आनंद नाम के एक चिड़िया ऑटो ड्राइवर रहता था। घने और बड़े जंगल में इस पार से उस पार से इस पार ऑटो चला के सभी पक्षियों को अपने अपने कामों के लिए छोड़ता है आनंद चिड़िया। ऐसे आए हुए पैसों से उसकी पत्नी गौरी और बेटी हासिनी चिड़िया और बेटा विनोद चिड़िया का पालन पोषण करता था आनंद चिड़िया। हर रोज की तरह उस दिन भी ऑटो लेके ऑटो स्टैंड को आता है आनंद चिड़िया। इतने में ऑटो स्टैंड के पास चील नीरज आता है। बाबू, ऑटो आएगा क्या? 3 लाख रुपए देने से जरूर आएगा। मजाक कर रहे हो क्या? नहीं 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 जी। देखो बाबू, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आनंद चिड़िया है। देखो आनंद चिड़िया, ये ऑटो आएगा क्या? मैं चलाने से ऑटो आएगा। तो पूरब दिशा की ओर चलो। ऐसे चील नीरज ऑटो चढ़ के पीछे बैठता है। आनंद चिड़िया ऑटो स्टार्ट करके ड्राइव करके जंगल में मिट्टी के रास्ते में आगे आगे जाने लगता है। ऐसे अंधेरा होने तक ऑटो चला के थोड़े पैसे जेब में डाल के उसके घोंसले के पास आता है आनंद चिड़िया। उस घोंसले में उसकी पत्नी और बच्चे उसकी राह देखते रहते हैं। गौरी, ये पैसे लो। गौरी चिड़िया वो पैसे लेके, क्या आपने हमारा घर देखा है? कब गिर जाएगा करके डर लग रहा है जी। ये बारिश का मौसम जाने दे गौरी, कर्जे में पैसे लाके हम जरूर अच्छा सा घोंसला बनाएंगे। मैं जब भी पूछती हूँ आप यही कहते हो और नहीं कराते। इस बार मैं जरूर कराऊंगा। ठीक है, आइए खाना खाते हैं। आनंद चिड़िया और गौरी चिड़िया बच्चों के साथ मिलके खाना खाते हैं। उसके बाद पलंग पर सो जाते हैं। उस रात के समय बहुत बारिश होने लगती है। घर में पूरा पानी गिरने लगता है। चारों चिड़िया उठ के बैठते हैं। बच्चे घबरा कर डरते रहते हैं। गरज से बादल और गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है। ये क्या जी, इतनी बड़ी बारिश होने लगी? इस बारिश को देखने से लगता है हमारा घर गिर जाएगा। हमें इस घर में रहना ठीक नहीं लग रहा। वहाँ हमारा ऑटो है ना, उसमें रहेंगे चलो। ऐसे कह के आनंद चिड़िया बारिश में भीग के उसके बच्चों को लेके ऑटो में जाता है। गौरी भी खाने के बर्तन लेके उनके साथ ऑटो में जाती है। ऑटो में रहे चिड़िया देखते ही वहाँ उनका घोंसला गिर जाता है। यह देख के दोनों पति पत्नी चिड़िया बहुत दुखी होते हैं। हे भगवान, क्यों हमें इतनी परीक्षा कर रहे हो? हमारा घर को क्यों गिरा रहे हो भगवान? चिंता मत करो गौरी, हमें सर छुपाने के लिए ये ऑटो है ना, अभी हमें ये ऑटो ही हमारा घर है। बारिश कम होने के बाद अच्छा घोंसला बनाएंगे। उस रात को बचा हुआ खाना बच्चों को खिला के पति पत्नी चिड़िया पानी पीते हैं। ऑटो में बच्चों को बीच में सुला के पति पत्नी चिड़िया सो जाते हैं। बारिश गिरता रहता है। गरज से बादलों से बिजली की रोशनी से आसमान हिलने लगता है। इस तरह समय बीतने लगा। सुबह होने के बाद भी बारिश थोड़ा भी कम नहीं होता, गिरता रहता है। इस तरह दिन बीतते गए, पर बारिश कम नहीं होती। खाने को सामान नहीं रहते, खाना बनाने के लिए लकड़ियां भी नहीं रहते। बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं। ये सब देख के गौरी चिड़िया रोती रहती है।
आनंद चिड़िया को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। गौरी, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैं जाके खाने के लिए फलों को ढूंढ के लाऊंगा। इतनी बारिश में आप कहाँ जाके फलों को ढूंढोगे बोलिए? ऐसे कह के एक डब्बा खोल के उसमें से थोड़े पैसे निकालती है गौरी चिड़िया। ये पैसे? बच्चे हैं ना, किस समय क्या जरूरत पड़ेगी हम कह नहीं सकते। अचानक से पैसे चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए आपके लिए पैसों से थोड़े बचा के रखी। तू सच में गृहलक्ष्मी है गौरी। ये पैसे लेके कौवे के किराना शॉप में आटा और दाल लेके आइए। बारिश कम होने तक हमें जीना है ना। ऐसे बताते ही आनंद चिड़िया और एक बात भी नहीं बोलता और तरबूजे की छतरी लेके कौवे के किराना शॉप को जाता है। गौरी बोले सामान लेके ऑटो के पास आता है। तब तक गौरी चिड़िया चूल्हा रेडी करती है। गौरी चिड़िया लकड़ियों पर कवर डाल के रखती है। चूल्हा जला के चपाती बना के बच्चों को पेट भर खाना खिलाती है। बारिश कम होने तक ऐसे ही ऑटो में रह के चिड़िया का परिवार जीने लगता